Welcome back to my channel DU Vibes। डेनिम यूनिवर्सिटी ने इस बार अपना एडमिशन प्रोसीजर बिल्कुल चेंज कर दिया है। इस साल जो कभी नहीं हुआ, बट ड्यू टू कोविड-19 एडमिशन ऑनलाइन ही होंगे। इस बार आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू डू रजिस्ट्रेशन, आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए फॉर्म फिल करते हुए, आपकी फ़ीस क्या होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, और एंट्रेंस एग्ज़ाम किस किस कोर्सेज़ के होंगे, और कुछ एडवाइसेस मेरी तरफ से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। DU में एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है DU वेबसाइट पर, जो है www.du.ac.in। इसके बाद स्टूडेंट्स को अपनी ईमेल आईडी से, जो वर्किंग है बेसिकली, उससे रजिस्ट्रेशन करना होगा। मेल आईडी ही स्टूडेंट की यूज़र आईडी होगी, तो प्लीज़ आप ध्यान से रजिस्टर कीजिएगा। रजिस्टर के टाइम आपसे आपका नाम मांगा जाएगा, तो आप वही नाम डालिएगा जो 12th या 10th की मार्कशीट में है। फिर आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी है। देन आपको एक पासवर्ड सेट करना है मिनिमम 6 कैरेक्टर का, एंड आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है, तो प्लीज़ आप वर्किंग फ़ोन नंबर डालिएगा। ये सब करने के बाद आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, तो आपको लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप लॉगिन कर सकते हैं। अभी आपको फ़िलहाल रजिस्टर करना है DU की वेबसाइट पर। जब कट ऑफ आएगी तो आपको DU के अंदर लॉगिन करना है, अपने डैशबोर्ड में जाना है, एंड आपको कॉलेज और कोर्स सेलेक्ट करना है। प्रोफेसर शोभा पगई ने बताया है कि DU को CBSE रिज़ल्ट का इंतज़ार है। जैसे ही रिज़ल्ट आएगा, कट ऑफ लिस्ट अनाउंस हो जाएगी। जैसे ही आप कॉलेज सेलेक्ट करेंगे, उस कॉलेज के बाद पास नोटिफिकेशन चला जाएगा, तो आपके जो भी अपलोडेड डॉक्यूमेंट्स होंगे वो वेरीफाई हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद कॉलेज आपको पेमेंट लिंक सेंड करेगा। आप पेमेंट कर देंगे तो आपका एडमिशन हो जाएगा। पेमेंट करने के लिए आपके पास 1 दिन का टाइम होगा। अगर आप 24 आवर्स में पेमेंट नहीं कर पाए तो आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। इसके अलावा अगर कॉलेज आपके डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम दिखी या फिर वो वेरीफाई नहीं कर पाए, तब भी आपका एडमिशन कैंसिल हो जाएगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट में कुछ भी कमी है तो DU आपको मेल करेगा, इसलिए आपको अपनी ईमेल आईडी में एक्टिव रहना है। Size scanned photograph 10 to 50 KB, second scanned signature 10 to 50 KB, third class 10 certificate self attested, fourth क्लास 12th मार्कशीट। अगर आपकी मार्कशीट नहीं आई है, मतलब आपका रिज़ल्ट नहीं आया है, तो आप उसे वेटिंग पर रख सकते हैं। जब रिज़ल्ट आएगा तो आप अपलोड कर सकते हैं। फिफ्थ, आपका रिजर्वेशन सर्टिफिकेट, अगर आप रिजर्वेशन से अप्लाई कर रहे हैं तो। स्पोर्ट्स एंड EC का सर्टिफिकेट, अगर आप उससे अप्लाई कर रहे हैं तो आपके सर्टिफिकेट में पता होना चाहिए, लिखा होना चाहिए कि आपने नेशनल तक खेला है या फिर कहाँ तक खेला है, तो उसे आप अपलोड करेगा। और अगर आप म्यूज़िक ऑनर्स करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको YouTube पर अपना 5 to 7 मिनट का अपना म्यूज़िक अपलोड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हैं जो ज़रूरी है फॉर्म फिल करने के लिए। रजिस्ट्रेशन फ़ीस इस बार मेरिट बेस्ड कोर्सेज़ की है 250 रुपीज़ फॉर अनरिजर्व्ड कैटेगरी एंड OBC, और SC, ST, PWBD, EWS की होगी 100 रुपीज़। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस ECA और स्पोर्ट्स के लिए है 100 रुपीज़। कुछ दिनों से फेक न्यूज़ चल रही है कि ECA और स्पोर्ट्स कोटा की एडमिशन नहीं होंगे। इस साल तो ऐसा नहीं है, आपको एडमिशन मिलेगा स्पोर्ट्स से ही, बट आपके जो सर्टिफिकेट होंगे उनके बेसिस पर मिलेगा। एंट्रेंस बेस्ड कोर्स की फ़ीस होगी 750 रुपीज़ अनरिजर्व्ड कैटेगरी और OBC के लिए, और SC, ST, PWBD, EWS की होगी 300 रुपीज़ एंट्रेंस बेस्ड कोर्स के लिए। एडमिशन कैंसिलेशन फ़ीस है ₹1000। आपने जब फ़ीस भर दी तो पेमेंट रिसिप्ट संभाल कर रखिएगा।
आप लास्ट का वेट मत करिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि डीयू की वेबसाइट पर इतना रश हो जाता है कि पूरी वेबसाइट ही क्रैश हो जाती है या आपकी नेट नहीं चलता। तो यही सही रहेगा कि आप 1-2 दिन में भर लीजिए। कोर्सेज जिनके एंट्रेंस एग्ज़ाम होंगे वो है फर्स्ट BA ऑनर्स बिजनेस इकोनॉमिक्स, सेकंड बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, थर्ड बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, फोर्थ BTech इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैथमेटिकल इनोवेशन, फिफ्थ BA ऑनर्स ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंस, sixth Bachelor of Elementary Education, seventh Bachelor of Science in Physical Education, Health Education and Sports, eighth BA Honors Multimedia and Mass Communication. So here we come to the end. If you like my video, please press the like button and subscribe our channel. Thank you.